दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी टिएरा एग्रोटेक के ऊपर। उन्होंने करीब 70 रुपये के शेयर प्राइस पर शेयर ले रखे 5000 शेयर खरीदे हुए हैं और अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है 60 रुपये, करीब 10 रुपये उनको प्रति शेयर नुकसान हो रहा है। तो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या करें, बने रहे या नहीं। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद पूरी इसकी कहानी जानेंगे ताकि आपको पता लगे कि इस शेयर में आगे क्या हो सकता है। तो डेटा ये है कि इसका जो अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है 60 रुपये 90 पैसे है, मतलब ये अपर सर्किट के करीब आ गया है। अब तक ये कई दिनों से लो सर्किट चल रहा था, इसके अंदर गिरा हुआ था ये शेयर। ये मार्केट कैप 397 करोड़ का मार्केट कैप है। आप मोटा मोटा 400 करोड़ का मार्केट कैप मान सकते हैं। रेवेन्यू इनको अभी आया है 7.5 करोड़ का रेवेन्यू आया और 3.5 करोड़ का इनको इनकम कम आई है, कम घाटा हुआ उसके अंदर। 7.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है। हाई और लो की बात करेंगे इसकी, तो एक साल का जो हाई है वो 186 रुपये का रहा है और लो रहा है 50 रुपये का। पूरी लाइफ टाइम का, जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई 2015 में, तब से अब तक अगर हाई और लो देखेंगे तो करीब 275 रुपये इसका हाई रहा है और लो रहा है 50 रुपये। ये कंपनी 2013 में अस्तित्व में आई थी। जीवी कृष्ण राव रेड्डी इसके मालिक है। जीवी कृष्ण राव रेड्डी, मैंने गलत लगा दिया, जीवी कृष्ण राव इसके मालिक है। इसके जो रेवेन्यू की बात करेंगे तो सालाना जो रेवेन्यू आया वो 67 करोड़ का रेवेन्यू आया और 8 करोड़ का घाटा गया है। मतलब आप देख लीजिए कि जो क्वार्टर का रेवेन्यू आया था वो 7.5 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 3.5 करोड़ का घाटा गया था। ईयरली रेवेन्यू 67 करोड़ का रेवेन्यू आया और वहाँ पर 8 करोड़ का घाटा गया। मतलब ये कि चाहे क्वार्टरली देखो चाहे सालाना देखो, दोनों में कंपनी को घाटा ही जा रहा है। EPS इसका -11 है, ROE -21 है। मतलब यहाँ भी बेकार हालत है। कंपनी में एक बात अच्छी है कि कंपनी कर्ज मुक्त है। कर्ज 1 रुपये के मुकाबले की और 8 पैसे का कर्जा देना है, मतलब कर्ज मुक्त कह सकते हैं इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और बुक वैल्यू इसकी 25 रुपये है। इस कंपनी ने कई दिनों से अपने शेयरदार को अपना बोनस दिया, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, न शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग बहुत कम है। सबसे बड़ा नेगेटिव ये कि मात्र 12.25% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 12.25%। बाकी 86% होल्डिंग पब्लिक के पास है। जो प्रमोटर के पास जो 12.25% होल्डिंग है, इसके अंदर से भी उन्होंने करीब 70-80% होल्डिंग उन्होंने गिरवी रखी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि जो 12.25% में भी इनके पास बहुत कम बची, सारी गिरवी पड़ी हुई है। एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी को आप अगर ओवरऑल अगर देखे जाए तो कंपनी की अभी बुरी हालत में, अच्छी हालत नहीं कह सकती इसके। चाहते हैं कि ये इसके अंदर बने रहे या नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट किया। उनको 10 रुपये प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, 10-11 रुपये प्रति शेयर का। तो देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि हमारे देश में जो शेयर मार्केट में कई कंपनियां ऐसी होती है जो कि कृषि से जुड़ी होती है या किसी पर्टिकुलर कोई स्पेशल बिजनेस से जुड़ी होती है। तो ऐसी कंपनियां ज़्यादातर सीजन में चलती है। इनका सीजन आता है तभी कंपनी चलती है, तभी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा आता है और तभी कंपनी अपने निवेशकों को देती है, प्रॉफिट वगैरह कमाती है। उसी हिसाब से इनके शेयर में उछाल और गिरावट आती है। तभी जो आने वाले जो समय है, जो सीज़न है, जो कि फसलों का सीज़न है कह सकते हैं, बारिश आएगी, बारिश के बाद सर्दी, मतलब 7-8 महीने का जो सीज़न आएगा वो फसलों का आएगा, सब्जियों का आएगा। ऐसे में क्या होगा कि जितनी भी एग्रो से जुड़ी कंपनियां, एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनियां, उनके शेयर में उछाल आएगा। चाहे वो खाद बनाती हो, चाहे बीज बनाती हो, चाहे मशीन बनाती हो, मशीनरी मतलब ट्रैक्टर वगैरह, जितने पाइप वगैरह, ये इन सारी कंपनियों में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। कभी कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी भी अपनाना चाहिए कि हमको सीजन टू सीजन में चलना चाहिए। उसके बाद जैसे कि ये जो सीज़न निकला, फिर शादी ब्याह का, दिवाली का, त्योहारों का सीज़न आएगा तो उनसे जुड़ी कंपनियों में उछाल आएगा। तो अभी तक आप जो इसके अंदर घाटा आपको हो रहा है जो टिएरा एग्रोटेक में, तो ये घाटे की भरपाई हो जाएगी आने वाले दिनों में, 2-4 महीने में हो जाएगी। इसलिए आप निश्चिंत रहे। हालांकि ये आपकी मर्जी रहेगी कि शेयर में बने रहना चाहिए या निकल जाए। मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं, लेकिन आने वाले 7-8 महीने इस कंपनी, ऐसी कंपनियों के लिए अच्छे हैं जो एग्रोटेक से जुड़ी कंपनी है। ठीक है कि ये कंपनी भी एग्रोटेक से जुड़ी कंपनी है और इसका काम अच्छा है। इसका काम क्या, अब हम इस पे कहानी पे आ जाते हैं इसकी, एक टिएरा एग्रोटेक की। तो इस कंपनी की स्थापना 2013 में की थी जीवी कृष्ण राव ने। पहले इस कंपनी ने क्या किया था, इसका जो सीड से कपास, जो कॉटन के बीज वगैरह बनाना काम शुरू किया था। बाद में इन्होंने क्या कि ग्रेंडियर बायोटेक नामक एक कंपनी से, उसके साथ मतलब उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब इसकी टिएरा एग्रोटेक की कंपनी ग्रेंडियर करके है। तो ये वो बीज बनाने का काम करते। उसके साथ इन्होंने कई तरह के बीज वगैरह, फसली बीज
ये बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। इसके बाद इन्होंने एक और कंपनी तो जाइलम करके एक कंपनी है, जाइलम बायोटेक, उसको उसका इन्होंने अधिग्रहण किया। वो कंपनी क्या करती है कि उसका शेयर भी, वो भी शेयर मार्केट में लिस्ट है, उसका करीब 150 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस चल रही है। वो कंपनी कृषि से जुड़े पाइप वगैरह और इंजन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती, मशीनें वगैरह, पाइप वगैरह और भी स्प्रिंकलर वगैरह जरूरत पड़ती है वो चीज़ बनाती, कृषि में काम में आने वाली। और एक के साथ इसके साथ इन्होंने एक और कंपनी जो स्पेन की ईडेन कंपनी, ईडेन बायोटेक, उसके साथ भी इन्होंने मतलब टाइप किया हुआ है। उसके से एक मतलब एक जॉइंट वेंचर में काम चलता है। इस तरह की कंपनी अपने देश और देश के बाहर तक इनका व्यापार फैला हुआ है। अगर बिजनेस की बात करें तो इनके पास अगर करीब 10,000 स्क्वायर फुट की तो प्रयोगशाला है, जहाँ पर ये संकर बीज बनाते हैं और संकर बीज का परीक्षण करते हैं। और उनको मतलब उच्च कोटि की और एक कह सकते हैं कि अच्छी किसानों के लिए अच्छी फसल पैदा करने के लिए जो संकर बीज होना चाहिए उसका उत्पादन करते हैं। उनका बाकायदा एक लेबोरेटरी, इनके पास करीब 30 से ज़्यादा लेबोरेटरीज है। लेबोरेटरी में एक एक मतलब फसलों की जाँच होती है, उन जाँच के आधार पर ये अपने माल किसानों के लिए तैयार करते हैं, वो काम करते हैं। इनके पास करीब 1,000 एकड़ के आसपास इनके पास ज़मीन है जहाँ पर ये ऐसे बीज पैदा करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये जो संकर बीज होते हैं खुद ही बनाते हैं, खुद ही मतलब खेतों में पैदावार करते हैं, उसके बाद उनका परीक्षण करते हैं, उनमें से जो खराब बीजों को छांट के अलग फेंकते हैं और जो बढ़िया बीज होते हैं उनको पैकेजिंग करके मतलब पूरे देश और देश के बाहर तक वितरण करते हैं, जो किसानों काम आता है। उसके अंदर ये कपास के बीज है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, जितनी जो दाल है वगैरह इनके जो बीज तैयार करते हैं, साथ ही साथ जो फसलें होती है, जो सब्जियाँ, चाहे टमाटर, भिंडी है, पालक है वगैरह, जितनी तरह की सब्जियाँ होती है हर तरह की सब्जी के बीज ये तैयार करते हैं और उनको पैकेट करके मतलब देश भर में, देश के बाहर तक भेजते हैं। कहने का मतलब है कि इनका व्यापार फैला हुआ है, देश में फैला हुआ, देश से बाहर तक फैला हुआ। कृषि से जुड़ा बिजनेस है और काम अच्छा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये साहब ये जो कंपनी है जो चलेगा, इसका ये सीजन टू सीजन ही चलेगा। एक हर साल एक सीज़न आएगा उसमें चलेगा, उसके बाद ये तो अभी ये जो डाउन पड़ा हुआ है, डाउन इसलिए पड़ा हुआ है कि इस शहर में अभी गर्मी की सीज़न चला, गर्मी में कोई फसल पैदा होती नहीं है, इस कारण डाउन चल रहा है। एक और चीज़ है कि इस कंपनी ने अभी पिछले दिनों राइट्स इशू लाए थे, राइट्स इशू के बाद शेयर कई बार गिरते हैं, उस वजह से भी गिर रहा है। ये राइट्स इशू मार्च 2024 में लाए थे। तो ये कंपनी क्या है कि 2013 में स्थापित होने के बाद 2015 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और अब जो राइट्स इशू लेकर आई है 2024 मार्च 2024 में 48 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं, जो कंपनी के शेयर बेच के जो जुटाते राइट्स इशू में। तो उसमें इन्होंने 50 रुपये की शेयर की प्राइस रखी थी और हर 5 शेयर के बदले 1 शेयर दिया था राइट्स इशू में अपने जो एग्जिस्टिंग होल्डर को। उसी आधार पर इन्होंने पैसे जुटाए थे, लेकिन उस राइट्स इशू के बाद में शेयर गिरते चले गए और अभी भी ये शेयर ज़्यादा मतलब अपने हाईएस्ट प्राइस जो इसका ऑल टाइम हाई रहा है 275 रुपये, उससे कह सकते हैं करीब आपको 5-6 गुना नीचे मिल रहा है, 5 गुना नीचे मिल रहा है शेयर, ये मान सकते हैं। एक साल का हाई देखा जाए जो 186 रुपये रहा है, उससे भी करीब आपको 3 गुना नीचे मिल रहा है शेयर, 3 गुना सस्ता मिल रहा है। राइट्स इशू जो 50 रुपये का लेकर आए थे उससे करीब ये 10 रुपये आपको महंगा मिल रहा है। अगर एक साल का हाई और लो देखेंगे तो 186 रुपये और 50 रुपये का इसका लो, 186 हाई रहा, 50 रुपये का लो रहा है। उस हिसाब से देखा जाता है सभी तरह से आप देखेंगे, चाहे लिस्टिंग के बाद का इसका जो हाईएस्ट देखेंगे, चाहे ऑल टाइम लो देखेंगे, चाहे सालाना हाई देखेंगे या ऑल टाइम लो देखेंगे, उसके हिसाब से अभी आपको ये शेयर कम प्राइस में मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो बुक वैल्यू इसकी 25 रुपये, तो 25 रुपये मुकाबले अभी करीब 2.25 गुना रेट पर मिल रहा है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, कई शेयर तो आपको बुक वैल्यू 10-10, 20-20 गुना महंगे मिलते हैं, लेकिन बुक वैल्यू जो 25 रुपये उससे आपकी 60 रुपये तक 2-2.25 2.5 गुना मान सकते हैं, 2.5 गुना महंगा मिल रहा है। फेस वैल्यू अभी तक इसकी 10 रुपये ही है। कंपनी ने चूँकि काफ़ी समय जिसमें कोई ज़्यादा कमाई नहीं हुई कंपनी की, कुछ कर्जे भरने में कुछ इसमें पैसा चलेगा, इस कारण ये अपने निवेशकों को डिविडेंड बोनस कुछ दे नहीं पा रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ चीज़ें अच्छी देखने के लिए मिल जाए। जब ये सीज़न आएगा, सीज़न में कमाएंगे तो आपको बोनस डिविडेंड भी मिलेगा। पहले ज़रूर इन्होंने दिया होगा बोनस डिविडेंड वगैरह, लेकिन अभी क्या कुछ समझ नहीं दे रही कंपनी। एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनियों में गिनी जाती रहती है, अभी भी अच्छी कंपनी है। केवल शेयर के प्राइस का हम देखेंगे तो वहाँ से लगता है कि कंपनी का मार्केट कैप 395 करोड़, तो कंपनी छोटी माइक्रो कैप लगती है कंपनी, लेकिन अच्छी कंपनी में जानी जाती है। तो जो मेरे दर्शक है उनको अगर जिन्होंने जानकारी मांगी थी 5,000 शेयर ले रखे हैं और 70 रुपये रेट पे ले रहे थे, तो अब शायद उनकी कुछ घबराहट कम हो गई होगी और उम्मीद है कि वो खुद डिसीजन लेंगे कि शेयर में बने रहे या निकल जाए।
मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी का अगर हम नंबर देने की बात करेंगे, चूँकि कंपनी के में अभी कुछ प्लस पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, सब कुछ माइनस में, जैसे कि हम कंपनी को 10 में से 5 नंबर देंगे। जिस समय कंपनी कुछ अच्छा होने लगेगा तब इसको हम अच्छे नंबर देंगे। अभी ये आज के दिन एक ज़रूर अच्छा हुआ कि ये अपर सर्किट के आसपास पहुंच गया है। अगर अपर सर्किट 2-4-5 दिन चलाती है शेयर अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।